तो रोबोट के आगे के पार्ट्स को बताने के लिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने आपको पिछली बार पढ़ा चुका था रोबोट के अवयव। तो रोबोट के अवयव हमारे 5 प्रकार के होते थे: लिंकेज या मैनिपुलेटर, एक्चुएटर, सेंसर, रोबोट कंट्रोलर और यूजर इंटरफेस। तो इसी प्रकार से जो पहला है लिंकेज और मैनिपुलेटर, यह दृढ़ लिंकों की एक श्रृंखला होती है, जोड़ों द्वारा आपस में जुड़ी होती है। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं 1 2 3। यहाँ पर आप देखिए इसे कहते हैं, जो किनारों पर जुड़े हैं इसे कहते हैं हम लोग जॉइंट कहते हैं, इसे कहते हैं जोड़। और ये बीच में जो होती है इसे हम लोग कहते हैं लिंक। 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक। तो ये वाली लिंक हो गई और ये वाला आपका जोड़ हो गया। तो यहाँ पर मुड़ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी मुड़ रहा है, यहाँ पर भी मुड़ रहा है। तो ये हमारे हाथ के समान होता है। जिस प्रकार हम हाथ को ऊपर नीचे करते हैं उसी प्रकार ये जोड़ होता है। कलाई से बाहें जुड़ी होती हैं। उसी प्रकार रोबोट भी इसको आराम से मोड़ सकता है, परिवर्तित कर सकता है और किसी भी चीज़ को उठाने में रखने में काम कर सकता है। यहाँ पर आप जॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर एक्चुएटर लगा होता है जो कि ऊर्जा को गति में परिवर्तित कर देता है और नीचे यहाँ पर उसका पेस रखा गया है। तो ये उसका निम्न आरेख है। तो मैनिपुलेटर को सीधे तौर पर हम साधारण शब्दों में जान सकते हैं कि किसी भी ये एक श्रृंखला होती है दृढ़ लिंकों की और जोड़ों द्वारा आपस में जुड़ी होती है। ये हमें किसी भी चीज़ को उठाने में आपके मदद करती है और ये उस कार्य के अनुसार अपने में परिवर्तन ला सकती है। इसे कहते हैं मैनिपुलेटर और इसे हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से रोबोट का हाथ भी। फिर एक्चुएटर, ये एक मोटर की भांति होता है। इसका प्रयोग यंत्र विन्यास को घुमाने तथा नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा को गति में परिवर्तित कर देता है। यंत्र विन्यास में देख लें, यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पर पोर्ट ए, पोर्ट बी, यहाँ पर दोनों जगह पर उसको खोला गया है। देखिए पोर्ट ए भी है और पोर्ट बी है। ये एक सिलेंडर बनाया गया है। सिलेंडर में एक पिस्टन रखा गया है। पिस्टन से एक आप देख रहे होंगे एक रॉड लगी है और ये रॉड पे लोड अप्लाई किया जा रहा है और ये बाहर की तरफ लगी है, आप देख रहे हैं। तो जब इसके ऊपर लोड हम बढ़ाते जाएंगे तो ये अंदर की ओर आता जाएगा। जब ये अंदर की ओर आ जाएगा, यहाँ पर देख रहे होंगे आप ये पोर्शन खुला है, तो ये धीरे धीरे क्या कंप्रेस करेगा और ये हाइड्रोलिक एक्चुएटर, हाइड्रोलिक मीन्स होता है आपका द्रव और एक्चुएटर मीन्स आप समझ रहे हैं कि जो कि ऊर्जा को गति में परिवर्तित करने वाला है और ये सिलेंडर के लिए कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पिस्टन के ऊपर जब हम लोड लगाएंगे तो ये अंदर की ओर जाएगा और जैसे जैसे अगर यहाँ पर लिक्विड पोर्शन है और अगर दबाव डालेगा, कंप्रेस करेगा तो ये ऊपर की ओर बढ़ेगा और ये बाहर की ओर जाएगा। तो और जैसे जैसे यहाँ पर इसको कंप्रेस कम किया जाएगा ये नीचे की ओर आता जाएगा। कंप्रेस जैसे जैसे दबाव यहाँ से बढ़ता जाएगा ये बाहर की ओर चला जाता जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक एक्चुएटर। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नीचे एक चीज़ और आपको हम ग्राफ दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग दिया गया है। यहाँ पर प्रोग्राम से वो अटैच है, यहाँ प्रोग्राम से वो अटैच किया गया है। तो प्रोग्राम दिया जा रहा है रोबोट कंट्रोलर को। रोबोट कंट्रोलर जो कि पूरी तरीके से प्रोग्राम पर डिपेंड करता है। अगर प्रोग्राम नहीं रहेगा तो रोबोट का कोई वैल्यू नहीं है। तो रोबोट उस प्रोग्राम को पढ़ता है और आप देख रहे हैं कि रोबोट कंट्रोलर से एक पावर सप्लाई जोड़ी गई है। पावर सप्लाई अगर नहीं रहेगी तो रोबोट के सारी वर्किंग क्लोज हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि पावर सप्लाई रोबोट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब रोबोट कंट्रोलर आप देख रहे हैं, रोबोट कंट्रोलर से कमांड जाता है एक मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर को हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं हाथ मोड़ने के लिए, हाथ किसी कार्य को करने के लिए, हाथ किसी चीज़ को उठाने के लिए, हाथ किसी चीज़ को रखने के लिए। तो रोबोट जो कंट्रोलर है वो कमांड देगा इस हाथ को और ये हाथ जो भी चीज़ रहेगा उसको अपने अनुसार आवश्यकता अनुसार मोड़ेगा या कार्य उठाने के कार्य करेगा। तो यहाँ पर जब हम कमांड देंगे इस मैनिपुलेटर को तो ये अपने आवश्यकता अनुसार कार्य करेगा। यहाँ आप देख रहे होंगे एक छोटा आपको लग रहा है जैसे हाथ टाइप का है, या बीच में एक लिंकेज रखी गई है, जोड़ है ये। यहाँ देखिए यहाँ पर एक जोड़ रखा गया है, देखिए यहाँ पर जोड़ रखा गया है और ये मुड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कमांड मिलने के बाद मैनिपुलेटर अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। ये सीधा भी हो सकता है, ऐसे भी हो जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे देख रहे हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कमांड मिलने के बाद मैनिपुलेटर अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है और ये फीडबैक दे रहा है फिर कि मैंने जो आपने कमांड दिया था मैं उसके अनुसार कार्य कर रहा हूँ। जैसे आपने कमांड दिया उसको आगे मुड़ने का तो ये आगे मुड़ा और ये फीडबैक आपको मिल गया कि हाँ ये आगे मुड़ रहा है। ठीक, आगे है एंड डिटेक्टर, मीन्स ये उसकी क्रिया को डिटेक्ट कर रहा है कि जो